अच्छा जी, तो एक और नया दिन शुरू हो चुका है और ये जो नया दिन शुरू हुआ था ये था सुबह के 6 बजे। उफ़! सुबह के 6 बजे मतलब उठना इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम था, बट हमारे लिए कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि जो हमें बायोमेट्रिक का टाइम मिला था वो ऑलमोस्ट 8 ओ क्लॉक का था और हमारा बायोमेट्रिक अजमान से होना था। तो हमें दुबई से अजमान जाना था और ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव थी मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि इस वक्त रोड्स इतने ज़्यादा ट्रैफिक वाले नहीं होते हैं। तो और हमें जाना भी दुबई से अजमान की तरफ था, वरना अदरवाइज़ क्या होता है कि सुबह के टाइम पे अजमान और शारजा से लोग दुबई की तरफ आ रहे होते तो उस रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, बट जाने वाले पे इतना नहीं होता है। तो बहरहाल हम लोग निकल चुके थे अजमान की तरफ। दुबई से पहले शारजा और शारजा को क्रॉस करते हुए हम अजमान में एंटर हो गए थे और वहाँ पर जाकर कोई गवर्नमेंट का इदारा था, वहाँ पर हमें अपना बायोमेट्रिक मुझे और मेरे बेटे को करवाना था, जो कि सिर्फ काम तो 5 या 7 मिनट का ही था, इतना कोई लंबा काम नहीं था। लेकिन जो सफ़र था वो अच्छा खासा लंबा था। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे जहां पर हमें बायोमेट्रिक कराना था और बायोमेट्रिक कराने के बाद सिर्फ 5 या 7 मिनट के बाद ही हम लोग अगेन निकल चुके थे अपनी सवारी लेकर अजमान टू दुबई के लिए। लेकिन जब हम अजमान से दुबई के लिए निकले तो हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। हम जब 6:30 बजे ऑलमोस्ट अगर घर से निकले थे तो हम 7:30 पौने 8 तक वहाँ पहुँच चुके थे और 10 मिनट में हमारा काम हो गया था। और इसके बाद जब हम 8 बजे या 8:10 पे वहाँ से निकले तो घर पहुँचने में हमें तकरीबन 11 बज चुके थे। अब हमारी वापसी का सफ़र था, रास्ते में ये अजमान का वो एरिया था जो अभी डेवलप नहीं था, सारे हाईवेज़ आ रहे थे, बहुत खूबसूरत था, मज़ा आ रहा था सुबह ये ताज़ा ताज़ा मौसम देखने में, लेकिन नींद भी बहुत आ रही थी। चूँकि ये हमारे दुबई में कुछ आखिरी दिन थे, हमारा मेडिकल का रिज़ल्ट आ गया था, इसके बाद हमें बायोमेट्रिक की डेट मिल गई थी और बायोमेट्रिक होने के तकरीबन 2 दिन बाद ही हमें वापस पाकिस्तान जाना था। ठीक है, तो इसी व्लॉग में आपको आगे शॉपिंग भी नज़र आएगी। अब ये हम अपनी गाड़ी से उतर कर अपने घर की तरफ जा रहे थे ताकि जाके एक अच्छी सी लंबी सी नींद ले। ये देखिए 10:38 हुए थे जब हम लोग घर पहुँचे थे और हम निकले थे ऑलमोस्ट 8:15 बजे। तो एक लंबा सफ़र तय किया था अजमान से दुबई तक का। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये था कि हमारा काम हो गया था। और इसके बाद कमरे का कुछ हाल ऐसा था क्योंकि पैकिंग्स हो रही थी, हमें जाना भी था, हमें शॉपिंग्स भी करनी थी। तो जी ये था इसी दिन सेम डे का रात का व्लॉग। हम लोग निकल चुके थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हमें शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग में कुछ ज़्यादा तो नहीं लेना था, बस कराची में जब भी हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो बच्चे एक ही चीज़ का वेट कर रहे होते, वो है चॉकलेट्स। तो हम निकल चुके थे चॉकलेट्स लेने के लिए ताकि आराम से हमारे पास एक दिन था और हम अच्छी खासी अपनी पैकिंग्स कर सके। तो चॉकलेट्स के लिए जो हमने सेलेक्ट की थी शॉप वो था बाकर मुहिबी। ये दुबई में अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी ब्रांचेज़ है और जिस बाकर मुहिबी में हम लोग गए थे वहाँ पर उस वक्त ऑफ़र चल रही थी चॉकलेट्स के ऊपर, लाइक 1 के ऊपर 1 फ्री था, किसी पे डिस्काउंट्स थे, मतलब अगर 11 दिरहम का था तो वो 7 दिरहम्स का था। और एक और बात बता दूं कि ये जितने भी डिस्काउंट्स और जितने भी होते हैं ना, इनका ये होता है कि इसमें जो एक्सपायरी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। तो मैंने वही लेना बेहतर समझा क्योंकि कोई भी चॉकलेट्स लेकर उसको रख के नहीं खाता है, जैसे ही चॉकलेट कराची पहुंचती है वैसे ही सब में बढ़ जाती है और वो चॉकलेट 2 से 3 दिन में ख़त्म भी हो जाती है। खैर हमने देखभाल के जिसकी जो चॉइस थी उसके हिसाब से चॉकलेट्स उठाई ताकि सबको दे सके। और मेरे बेटे ने तो भर भर के शॉपिंग की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम चले गए थे काउंटर के ऊपर बिलिंग करने के लिए। काउंटर पे बिलिंग करवाने के बाद मेरे हस्बैंड बाहर हमारा वेट कर रहे थे। हमने सारे अपना जितना भी स्टॉक था उसके बिलिंग करवाई और बिलिंग करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने घर के लिए। अच्छा, ये इतनी सारी चॉकलेट्स इसलिए है क्योंकि मेरा अपना मैका बहुत बड़ा है, मेरे पास ससुराल में तो इतने सारे लोग नहीं हैं, बट अयान के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। खैर मैंने कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स दी थी, सबको थोड़ी थोड़ी मिली थी। मेरी फ्रेंड्स थी, मेरे नेबर्स थे और सेकेंडली ये कि अयान के अपने भी काफ़ी फ्रेंड्स थे और अयान के दूसरे भी कॉन्टैक्ट्स थे, तो उसे उनको भी देना था क्योंकि वो काफ़ी अर्से बाद फ़र्स्ट टाइम दुबई आया था, तकरीबन 6-7 साल बाद। तो ज़ाहिर है बच्चे जब आते जाते हैं तो उनको भी अपने दोस्तों का, अपने जानने वालों का ख़्याल रखना होता है। अच्छा जी, तो अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं आगे और बहुत सारे व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।